हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्रीटेक में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने एक नई सब्जेक्ट चालू किया है जो कि है सर्विंग एंड लेवलिंग। आज इसका सेकंड लेक्चर है। एंड चलिए देखते हैं इसमें क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। एंड आज सिर्फ पर्टिकुलरली हम क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग पढ़ेंगे, क्योंकि अच्छा टॉपिक है और एक थोड़ा सा वास्ट टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो इसमें बनती है। चलिए फटाफट से देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग। डेफिनेशन से समझते हैं कि सर्वेइंग कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द वेरियस क्राइटेरिया इंक्लूडिंग द पर्पस, मेथड, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एंड नेचर ऑफ द एरिया और सर्वे एरिया। हियर द मेन क्लासिफिकेशंस। मतलब कि जो सर्वेइंग है वो वेरियस क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है और क्लासिफाई होता है, जैसे कि उसके मेथड्स, उसके इंस्ट्रूमेंट यूज और उसका जो नेचर है सर्वे का, जो एरिया का, जो सर्वे एरिया का जो नेचर है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो चलिए देखते हैं उसकी कुछ क्लासिफिकेशंस। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन आता है कि बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे। मतलब कि जो फील्ड सर्वे का नेचर है उस पर डिपेंड होता है। सेकंड होता है बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वे। मतलब कि जो सर्वे का क्या ऑब्जेक्ट है उस पर बेस्ड होता है। एंड लास्ट वन वाज ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। मतलब कि जो इंस्ट्रूमेंट उसमें यूज किया जा रहा है उस पर बेस्ड होता है। चलिए लाइन वाइज समझते हैं इनकी डेफिनेशन से। फर्स्ट है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द फील्ड सर्वे। एंड इसमें फर्स्ट आता है लैंड सर्वे। तो लैंड सर्वेइंग क्या होता है? डील्स विद डिटरमाइनिंग द बाउंड्रीज एंड डिटेल ऑफ लैंड। मतलब कि लैंड सर्वेइंग में हम बाउंड्रीज और लैंड की जो डिटेल है उसको समझते हैं, उसको जानते हैं। फर्स्ट इसमें लैंड सर्वेइंग में पहला आता है टोपोलॉजी सर्वे या टोपोग्राफिकल सर्वे, जिसमें हम देखते हैं डिटरमाइन द नेचुरल एंड मैन मेड फीचर्स ऑफ एन एरिया इंक्लूडिंग कंटूर्स। मतलब कि टोपोलॉजिकल सर्वे में क्या करते हैं कि जो मैन मेड फीचर्स होते हैं एरिया में या नेचुरल फीचर्स जो होते हैं, जो नेचुरली अकर्स होते हैं, उनको मिला, उनको जो उनका जो सर्वे होता है एरिया में, उसको हम टोपोलॉजिकल सर्वे बोलते हैं। इंक्लूडिंग कंटूर्स। मतलब कि कंटूर्स मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं, अब आगे लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कंटूर्स क्या होते हैं। बट अगर अभी इन डेप्थ में नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर समझें, तो कंटूर एक मैपिंग मैपिंग आप बोल सकते हो कि एक मैपिंग एबिलिटी होती है जिससे हम डेप्थ और एलिवेशंस बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम कैडेस्ट्रियल सर्वे। इसको जानते हैं एस्टेब्लिश प्रॉपर्टी बाउंड्रीज एंड लैंड पार्सल डिटेल्स ऑफन फॉर लीगल पर्पस। मतलब कि कैडेस्ट्रल सर्वे जो है वो लीगल पर्पस काम आता है। कब कब? जब हमें जो प्रॉपर्टी होती है उसकी बाउंड्रीज और लैंड पार्सल की डिटेल्स चाहिए होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम सिटी और म्यूनिसिपल सर्वे। इसमें हम देखते हैं तो मैप स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स, यूटिलिटीज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर विद इन एन अर्बन एरिया। मतलब कि जो अर्बन एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि मैप स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स एटसेट्रा, तो इनकी सर्वे के लिए हमें सिटी और म्यूनिसिपल सर्वे का यूज़ करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। इसको जानते हैं तो अ मरीन सर्वे इज एन इंस्पेक्शन और असेसमेंट ऑफ अ मरीन वेसल और ऑफशोर स्ट्रक्चर conducted by a qualified surveyor to determine its condition, safety and value। मतलब कि जो मरीन सर्वे है वो एक तरह का असेसमेंट है या एक इंस्पेक्शन है मरीन वेसल में और ऑफशोर में, जो कि कंडक्ट किया जाता है एक क्वालिफाइड सर्वेयर के थ्रू। क्योंकि जो मरीन है वो बहुत ही असेसमेंट और इंस्पेक्शन के थ्रू बहुत प्रिसाइज है, इसलिए हमें जो सर्वेयर होना चाहिए वो एक क्वालिफाइड होना चाहिए, ताकि हम जो उसकी वैल्यू, सेफ्टी और जो उसकी कंडीशन है वो प्रॉपर निकाल पाए। मरीन सर्वे आर एसेंशियल फॉर वेरियस पर्पसेस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, परचेज, कंप्लायंसेस, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल सेफ्टी। मतलब कि मरीन सर्वे में हम अलग अलग पर्पस यूज़ कर सकते हैं और उसका अलग अलग पर्पस है, ताकि वो एसेंशियली यूज़ हो पाए, जैसे कि इंश्योरेंस, परचेज, कंप्लायंसेस, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशनल सेफ्टी। तो ये थी कुछ मरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग को। नेक्स्ट देखते हैं हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। डेफिनेशन से अगर समझें तो एन एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे इज अ सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेक्शन ऑफ अ स्काई।
एम्ड एट कलेक्शन डेटा एंड सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स एंड फेनोमेना। मतलब कि एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, एस्ट्रोनॉमिकल कहाँ आता है? जो हमारी स्पेस या स्काई की जो सर्वे होता है उसमें हमारा यूज़ होता है, ताकि हम एक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन निकाल पाएँ स्काई की सेक्शन की, जो कि एम करता है हमें कि हम जो कलेक्शन ऑफ डेटा है हमारा, वो बहुत ही प्रिसाइज़ हो और ऑब्जेक्ट्स एंड फिनोमेना क्लियर हो। अनलाइक इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, astronomical survey are designed to cover large areas, sometimes even the entire sky. ओके, सो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से हट के अगर देखा जाए तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कुछ ऐसा डिज़ाइन किया गया है ताकि हम जो लार्ज एरिया है वो कवर कर पाएँ और कभी-कभी पूरा स्काई भी कवर कर पाएँ। टू मैप और कैटलॉग ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स एंड मोर। मतलब कि अगर हम लार्ज एरिया कवर कवर कर रहे हैं और या कभी-कभी पूरा स्काई को कवर कर रहे हैं, तो उसमें हमें कैटलॉग ऑब्जेक्ट्स दिखेंगे जैसे कि स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड्स और बहुत कुछ। तो ये तो कुछ एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारा आता है सेकंड, जो कि है बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ सर्वे। तो पहला देखते हैं इंजीनियर सर्वे, इसके अंदर आता है क्या होता है? यूज्ड इन प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्टिंग इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स लाइक रोड्स, ब्रिजेस एंड डैम्स। मतलब कि इंजीनियरिंग सर्वे, आप नाम से ही अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि इंजीनियरिंग सर्वे में क्या होता है। ये यूज किया जाता है प्लानिंग के लिए, डिजाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए और डैम्स बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा मिलिट्री सर्वे, as is name defined, conducted for design, defense, sorry, and strategic purpose to gather intelligence or terrain and other graphic features। मतलब कि मिलिट्री सर्वे एक मिलिट्री पर्पस के लिए काम आता है, ताकि हम एक डिफेंस के लिए एक स्ट्रेटेजिक पर्पस कंडक्ट कर पाएँ, ताकि जो इंटेलिजेंस होती है टेरेन में, वो और अदर ग्राफिक फीचर्स एक्सेसिबल कर पाएँ हम। नेक्स्ट हमारा आता है जियोलॉजिकल सर्वे। इसके अंदर होता है इन्वॉल्व्स द स्टडीइंग ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ सरफेस टू लोकेट मिनरल डिपॉजिट्स, रॉक्स, फॉर्मेशन एटसेट्रा। मतलब कि जियोलॉजिकल सर्वे में हम देखते हैं तो हमारा इंक्लूड होता है जो अर्थ सरफेस की कंपोजिशन की जो पढ़ाई होती है, वो हम जियोलॉजिकल सर्वे में करते हैं, ताकि हम जो मिनरल डिपॉजिट्स, रॉक फॉर्मेशंस होते हैं, उन्हें अच्छी तरीके से लोकेट कर पाएँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे, इसमें आता है लोकेट एंड मैप साइट्स, लोकेट्स एंड मैप साइट्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। मतलब कि एस्ट्रो आर्कियोलॉजिकल में वो होते हैं आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिस्ट बता दूं मैं अगर जिनको ना पता हो, तो आर्कियोलॉजिस्ट का काम होता है कि पुरानी बिल्डिंग्स और पुराने मैप्स की स्टडी करना। तो जैसे कि इसमें दिया है कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस को उभारता है किसकी मदद से? लोकेट्स एंड मैप साइट्स। नेक्स्ट आता है माइन सर्वे। माइन सर्वे होता है यूज फॉर एक्सप्लोरिंग द मिनरल वेल्थ। मतलब कि माइनिंग जब करते हैं तो उसके लिए जब हमें सर्वे करना होगा, तो जो मिनरल वेल्थ है, मतलब वेल्थ, मिनरल की जो वेल्थ है, उसे एक्सप्लोर करने में काम आता है। नेक्स्ट हम देखें तो बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट बी यूज, तो फर्स्ट आता है हमारा चेन सर्विंग। मतलब कि हम किन किन इंस्ट्रूमेंट से सर्वे कर सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट आता है चेन सर्विंग, मतलब हम चेन की मदद से कर सकते हैं और टेप की मदद से कर सकते हैं। एज जैसे लिखा है, यूजेस चेन और टेप्स टू मेजर लीनियर डिस्टेंसेस। लीनियर डिस्टेंसेस के लिए हम चेन और टेप का यूज कर सकते हैं। सेकंड आता है कंपास सर्विंग, यूजेस अ कंपास टू मेजर बियरिंग एंड डायरेक्शन। मतलब कि अगर हमें बियरिंग और डायरेक्शन को यूज करना है, तो हम कंपास सर्विंग को एप्लीकेबल कर सकते हैं। थर्ड है प्लेन टेबल सर्विंग। प्लेन टेबल सर्विंग क्या होती है? employs a plane table for plotting the survey area directly on the field। मतलब कि अगर हमें डायरेक्टली फील्ड में अगर सर्वे कर रहे हैं, तो हम एक प्लेन टेबल लगा के उसमें प्लॉटिंग कर सकते हैं। थियोडोलाइट सर्विंग यूटिलाइजेस अ थियोडोलाइट फॉर मेजरिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल्स। अगर हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल्स फाइंड करने हैं, तो हम थियोडोलाइट का यूज कर सकते हैं। टोटल स्टेशन सर्विंग, मतलब कि यूजेस एन इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन
टू मेजर डिस्टेंसेस, एंगल एंड एलिवेशंस। मतलब कि हमें अगर डिस्टेंस, एंगल और एलिवेशन तीनों एक साथ चाहिए एक ही जगह पे, तो हम टोटल स्टेशन का यूज़ कर सकते हैं, और स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन का। फिर नेक्स्ट है फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग, यूटिलाइजेस एरियल और टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ्स टू गैदर डेटा एंड मैप ऑन लार्ज एरियाज। मतलब कि जो फोटोग्रामेटिक सर्वेइंग है, वो क्या करती है कि जो टेरेस्ट्रियल फोटोग्राफ्स होती हैं उन्हें गैदर करती है, ताकि हम एक लार्ज एरियाज का मैप और उसका डेटा इकट्ठा करके उसको सर्वे के उसमें यूज़ कर पाएँ। नेक्स्ट आता है हमारा जीपीएस सर्विंग, एम्प्लॉयज ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, मतलब जीपीएस का जो फुल फॉर्म है, टेक्नोलॉजी टू डिटरमाइन प्रिसाइज लोकेशन। मतलब कि अगर हमें कोई एक जगह की प्रिसाइज लोकेशन चाहिए तो हम जीपीएस का यूज़ करते हैं। तो होप आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विंग की सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग लर्नर्स, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।